हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कुल का दीपक। प्रदीप दौड़ता हुआ मना करने के बाद भी ऑपरेशन थिएटर में जबरदस्ती चला आता है। वहां पर उसे अपनी पत्नी का मृत शरीर देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी माधवी अब इस दुनिया में नहीं रही, जिससे वह 2-3 घंटे पहले ही बात कर रहा था। अब इस दुनिया में नहीं रही। उस समय सिर्फ उसे अपनी माँ की कही बातें चुभ रही थी। वह बार बार सोचता कि काश मैं उस समय फैसला ले पाता, मैं लोगों की बातों में नहीं आता, तो आज मेरी माधवी मेरे पास रहती, मेरी माधवी के साथ ऐसा नहीं होता। वह बार बार बस यही सोच ही रहा था। तभी उसकी माँ और पापा वहाँ आ जाते हैं। उसकी माँ रोने लगती है और कहती है, यह क्या हो गया? मेरी बहू मुझे क्यों छोड़कर चली गई? उसे रोता देख प्रदीप उस समय कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके मन में एक तूफान सा चल रहा था। यह मैंने क्या कर दिया? अस्पताल की सारी कार्यवाही करके माधवी को एम्बुलेंस से जब वह घर ले जाता है, वहां पर उसके बच्चे जब माधवी को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब उसकी माँ कभी वापस नहीं आएगी, तो वे लोग सब रोने लगते हैं। प्रदीप भी फपक फपक कर रोने लगता है और उसे अपनी माँ की कही वह सब बातें याद आने लगती है कि जब उसकी और माधवी की शादी हुई थी। माधवी जब माँ बनने वाली थी, तब प्रदीप की माँ बस यही चाहती थी कि उसके घर में पोता हो। उसके लिए उसने बहुत सारे ज्योतिष को दिखाया, जितना उसे समझ आया वह सब कराई, लेकिन फिर भी उसके घर में लड़की का जन्म हुआ। जब माधवी की पहली बेटी का जन्म हुई थी, तब प्रदीप की माँ माधवी को कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका चेहरा देखने से लग रहा था वह बिल्कुल खुश नहीं थी। उसके बाद 2 साल बाद फिर माधवी का पैर भारी था। तब उसकी सास ने कहा, सुनो बहू, एक बेटी हो चुकी है, अब हमें और बेटी की जरूरत नहीं है, जो मुझे तो बस पोता ही चाहिए। लेकिन माधवी को दूसरी बार भी बेटी ही होती है। उसकी सास बार बार उसे ताना देती है, इस घर का वारिस तो तुम दे नहीं पाई हो, और 2-2 बेटियां, जिसका दहेज पता है कितना देना पड़ेगा, जो मुझे तो बस एक पोता चाहिए। मेरे तो प्रदीप के भाग फूट गए, जो तुमसे शादी हो गई, जो अगर तुम मुझे पोता नहीं दे पाओगी तो फिर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। अपनी सास की बात सुन माधवी बहुत रोने लगती है, लेकिन उसे प्रदीप का सहारा था। प्रदीप हमेशा उसे सपोर्ट करता था, जिस वजह से अपने सास के ताने सुनने के बाद भी माधवी कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी एक बेटे की आस थी। लेकिन तीसरी बार भी माधवी को बेटी ही होती है। अब तो उसकी सास माधवी को देखना तक नहीं चाहती थी और कहती है, देखो जरा गुप्ता जी की बहू को। उसने गुप्ता जी को 2 पोते का मुंह दिखाया और एक मेरी बहू है, जो मुझे एक पोता तक नहीं दे सकती है। मेरे तो भाग्य फूट गए। एक बात सुन लो कान खोलकर, अगर घर में रहना है तो तुम्हें इस घर का वंश देना ही होगा, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। जब प्रदीप उसे समझाता है कि माँ तुम बेवजह ही माधवी को कोसते रहती हो, जो बेटा या बेटी होना उसके हाथ में नहीं है। इस पर उसकी सास बोलती है, बड़ा आया मुझे साइंस पढ़ाने वाला, जो मुझे सब पता है। ऐसे ही कुछ साल निकल जाते हैं। एक दिन प्रदीप और माधवी आपस में बात करते रहते हैं कि जब बेटियों की शादी हो जाएगी तब हमारे पास कौन रहेगा। वह लोग तो अपने ससुराल चले जाएंगे, तो हमें एक बार बेटे के लिए कोशिश करनी चाहिए। माधवी प्रदीप को कन्वेंस कर लेती है। फिर वे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ दिन बाद माधवी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इस बार वे लोग जांच करवाते हैं, लड़का है या लड़की, जो कि कानूनन अपराध है। लेकिन प्रदीप का कोई दोस्त था जो डॉक्टर था। उन लोगों को पता चल जाता है कि इस बार भी लड़की ही है, तो प्रदीप
माधवी को अबॉर्शन करवाने ले जाता है, क्योंकि उसकी सास नहीं चाहती थी कि इस बार फिर बेटी ही हो। लेकिन अबॉर्शन करवाने के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और माधवी की मौत हो जाती है। प्रदीप के मन में बस यही बात सता रही थी कि काश वह अपनी माँ, समाज और माधवी की बातों में नहीं आता तो आज उसका भी परिवार पूरा होता। लेकिन सिर्फ एक बेटे की चाह में आज उसकी पत्नी भी उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और आज उसका परिवार अधूरा हो गया। यह सब सोच उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी माँ भी उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उस समय उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन समय निकल जाने के बाद गलती का एहसास करने पर भी क्या फ़ायदा। और दोस्तों, अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।